नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक चार्ट के द्वारा बाल विकास की तीनों अवस्था अर्थात शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, या क्रम से कहें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास की क्या स्थिति रहती है, एक हम चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि तुलना करेंगे इन तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास के बारे में। इस चार्ट के माध्यम से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के शारीरिक विकास पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पीछे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है अवस्था। सबसे पहले में लिखा हुआ है अवस्था, उसके नीचे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मस्तिष्क, मस्तिष्क में इन अवस्थाओं में क्या मस्तिष्क का क्या कंडीशन रहती है, हड्डियों क्या कंडीशन रहती है, दांत के क्या कंडीशन रहते हैं और मांसपेशियों की क्या कंडीशन रहती है शरीर के भार का की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शैशवावस्था। शैशवावस्था में मस्तिष्क की क्या कंडीशन रहती है, तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। क्या होता है? 350 ग्राम होता है। और 5 से 6 ईयर मतलब वाई मतलब ईयर, 5 से 6 साल का जो शैशवावस्था की जो अवस्था के शैशवावस्था में जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, उनके मस्तिष्क के भार होता है 1 केजी 250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम उनके मस्तिष्क का वजन हो जाता है। और पूर्ण यानी कि इस अवस्था में जो तीसरा स्टेज होता है उसमें पूर्ण मस्तिष्क का 90% विकास या 90% आकार उसने जो है अपना पकड़ लिया होता है, 90% भार वो कवर कर लिया होता है। ठीक है, इसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। आप ध्यान देंगे शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगर दांत की बात करें तो छठे माह में दूध के दांत निकलता है, छठे माह में दूध का दांत निकलता है और 12 माह में सभी दूध के दांत क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। छठे महीने में दूध का दांत निकलना शुरू होता है और 12वें माह तक सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। और इसमें तीसरा स्टेज जो शैशवावस्था का होता है उसमें 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल जाते हैं। यानी कि प्रथम 6 माह में क्या होता है? दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं, 12 माह तक सभी दूध के दांत निकल जाते हैं और वो टूट जाते हैं कुछ उसमें, और 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें मांसपेशियां शरीर के भार का 23% होती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं वो शरीर के भार की कितनी? 23% होती हैं। ठीक है, अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है? पूर्ण मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है। अगर बाल्यावस्था में हड्डियों की हम बात करें तो इसमें 350 हड्डियां होती हैं और शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में 350। अगर दांत की बात करें तो इसमें 27 से 28 स्थायी दांत निकलते हैं। बाल्यावस्था में 27 से 28 स्थायी दांत निकलते हैं और शैशवावस्था में 1 या 2। ठीक है, अब अगर मांसपेशियां शरीर के भार का प्रतिशत की बात करें तो 23% रहती हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में है किशोरावस्था। किशोरावस्था में 16 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। मतलब अगर उसके भार की बात करें तो 1200 से 1400 ग्राम उसका भार हो जाता है। ठीक है, हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और यहीं से क्वेश्चन आता है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। या किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। इसमें 4 प्राज्ञा या अकिल के दांत भी निकल जाते हैं। इसमें 4 प्रज्ञा या अकिल के दांत भी निकल जाते हैं। अगर मांसपेशियों में शरीर के प्रतिशत की बात करें, मांसपेशियां और शरीर के प्रतिशत की बात करें तो मांसपेशियां 45% होती हैं। ठीक है, अब इस पे हम अगर क्वेश्चन पर चर्चा करें कि इस शारीरिक विकास में तीनों अवस्थाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो शैशवावस्था पर अगर बात करें तो आ जाएगा क्वेश्चन कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। और 5 से 6 वर्ष में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1 केजी 250 ग्राम के आसपास होता है लगभग। ठीक है, अगर
दांत की बात करें तो प्रथम 6 माह में उसके दांत निकलने शुरू होते हैं और 12 माह में सभी दांत उसके निकल जाते हैं और शैशवावस्था में ही 1 या 2 स्थायी दांत भी निकलते हैं। ठीक है, अगर बाल्यावस्था में हम बात करें तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का 90% पूर्ण विकास हो जाता है और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350 होती है और इसमें 27 से 28 स्थायी दांत भी निकलते हैं। ठीक है, और अगला है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में 16 वर्ष की अवस्था में मनुष्य का पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, अर्थात उसका वजन जो है 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। ठीक है, इसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। ध्यान देंगे, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है और इसमें 4 प्रज्ञा या अकील के दांत भी निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि इस चार्ट के माध्यम से आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसको आप तुलनात्मक अध्ययन यहाँ से कर लिए होंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।